हरियाणा के कद्दावर नेताओं में शुमार दुष्यंत चौटाला ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले चंद्रशेखर आजाद के साथ दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन का ऐलान किया है। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी काशीराम के बीच गठबंधन हो गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पार्टियां अवसर तलाशने शुरू कर रही हैं। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापति। आज मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा में हुए इस महत्वपूर्ण गठबंधन का जमीन पर कितना असर पड़ेगा। हरियाणा में अब जाट प्लस दलित वाला कॉम्बिनेशन शुरू हो गया है। दुष्यंत चौटाला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, किसान कमेरों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे बिना आराम। ताऊ देवीलाल की नीतियां और विचारधाराओं में मान्यवर कांशीराम। हालांकि इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के बीच गठबंधन हो चुका था। ऐसे में अब 25% की आबादी वाले जाट समुदाय का वोट बंटना तय है। जाट वोट एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस तो वहीं दूसरी तरफ जेजेपी और आईएनएलडी में विभाजित होगा। वर्तमान में देखा जाए तो राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिसके पास 40 विधायक हैं, तो वहीं 31 विधायकों के साथ कांग्रेस राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी है। दोनों पार्टियों में जाट वोटों का बंटना लगभग तय है, तो वहीं जेजेपी और आईएनएलडी पार्टियों के प्रमुख जाट समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में लाजमी है कि 25% वाले जाट समुदाय का कुछ हद तक वोट इन दोनों पार्टियों में भी शिफ्ट हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो जाट वोटर्स कंफ्यूज होंगे और किसी भी पार्टी को जाट समुदाय का एक तरफा वोट नहीं मिलेगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब बात करते हैं दलित वोटर्स की। हरियाणा की राजनीति में जहां 25% जाट हैं, तो वहीं 21% दलित वोटर्स भी हैं, जिन पर सभी पार्टियों का फोकस रहेगा। बीजेपी जहां सम्मान समारोह कर दलितों को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस में दलित वोटों की जिम्मेदारी कुमारी शैलजा के कंधों पर है। कुमारी शैलजा खुद दलित समुदाय से आती हैं। हालांकि राज्य में कांग्रेस की अभी तक की सियासत भी जाट और दलित वोटर्स पर ही टिकी हुई है, जिसका फायदा कांग्रेस को 24 के लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिला था। अब एक तरफ आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है। दोनों के बीच हुए इस गठबंधन से दलित वोटों में भी सेंधमारी लगना तय माना जा रहा है। बात अगर बीजेपी की करें तो 24 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के हाथ से दलित वोट बैंक छिटक गया था, जिसकी वजह से ही पार्टी को सिरसा और अंबाला की सीटें गंवानी पड़ी थी। खुद को दलित और पिछड़े वर्ग की पार्टी बताने वाली बीएसपी और आजाद समाज पार्टी ने राज्य में सियासी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। 21% दलित वोटर्स में से बड़ा हिस्सा बीएसपी को जा सकता था, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने हरियाणा के चुनावी दंगल में कदम रखकर बीएसपी के प्लान पर पानी फेर दिया है। चंद्रशेखर रावण की एंट्री से बीएसपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। अब आपको समझाते हैं हरियाणा का चुनावी गणित। 25 और 21% को जोड़कर होते हैं 46%। तो 46% वोट को टुकड़ों में कई पार्टियों में बंटने के पूरे आसार हैं। इन 46% को हटाकर बचते हैं 54% वोट। इन 54% में बाकी सारी जातियों के वोटर शामिल हैं। इनमें से बड़ा हिस्सा ओबीसी वर्ग का है, जिस पर बीजेपी की गहरी पकड़ है। अब अगर ऐसे में जाट और दलितों के वोटों में बंटवारा हुआ तो राज्य में सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को ही होगा। बाकी 4 अक्टूबर को चुनावी गणितों के साथ नतीजे सबके सामने आ जाएंगे और पिटारा खुल जाएगा कि किस राजनीतिक दल को कितने वोट मिले हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, और इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।